दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी एस शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया और आज के आर्टिकल का मेन हेडलाइन है फियर ऑन यूएस कैंपसेस। कैंपसेस का मतलब होता है जो स्कूल कॉलेज का एरिया होता है उसको कैंपस बोलते हैं। फियर ऑन यूएस, यूएस यानी अमेरिका, फियर डर है अमेरिका कैंपसेज में। एज एज एक कंजक्शन है जैसे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फेस, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो फेस कर रहे हैं ट्रंप स्क्रूटिनी, ट्रंप की छटनी। स्क्रूटिनी का मतलब होता है छटनी करना। ट्रंप साहब क्या कर रहे हैं कि अमेरिका में से स्टूडेंट्स को निकाल रहे हैं, छटनी कर रहे हैं। ये एक स्टूडेंट्स के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। तो ये तो हुआ आज का हेडलाइन, मेन पृष्ठ के ऊपर सबसे बड़ी खबर। अब हम चलते हैं, हम इंग्लिश अखबार को कैसे पढ़ें ताकि हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने में एक्सपर्ट हो जाए। उसके लिए हमने एक तरीका बना रखा है, रोज हम एक स्पेशल टॉपिक लेते हैं जिसकी स्टडी करते हैं, उसको रीडिंग करते हैं और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करते हैं, जिससे हम इसको एक टॉपिक हम पढ़ लेते हैं। तो हमारी एक्सपर्टाइजेशन धीरे धीरे बढ़ती रहती है और हम एक दिन इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू कर देंगे। आज के आर्टिकल की हेडिंग है व्हाट आर यू वर्किंग फॉर। आप किसके लिए काम कर रहे हैं। फॉर का मतलब किस लिए। तो व्हाट यू आर वर्किंग फॉर, आप किस लिए काम कर रहे हैं, इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इसके अंदर बताया गया है। इस चैप्टर को लिखने वाली हैं जया राव। अब जया जी ने इसमें क्या लिखा है वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर समझेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन समझेंगे, सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ के उसका मीनिंग निकालेंगे, परफेक्ट मीनिंग निकालेंगे और इस तरह से हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देंगे। हमें सिर्फ आदत में डालना है, बाकी सारे काम ऑटोमेटिक हो जाते चले जाएंगे, ये देखते रहेंगे। देखिए कैसे पढ़ते हैं हम न्यूज़पेपर को। इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है यहाँ पर। तो जया राव लिखती हैं व्हाट इज द टाइमलेस विजडम। विजडम यानी होता है बुद्धिमानी। टाइमलेस यानी कम समय की बुद्धिमानी क्या है। इन दी भागवत गीता, भागवत गीता के अंदर दैट कंजक्शन है इंस्पायर्ड सुनीता विलियम टू कैरी इट टू स्पेस। जो चीज, जिस चीज ने सुनीता विलियम को इंस्पायर किया है यानी उसको प्रेरित किया है, वो चीज है भागवत गीता। हेल्प्ड मन्नू भाकर, जिसने मन्नू भाकर की हेल्प की है विन एन ओलंपिक मेडल, ओलंपिक मेडल जीतने में। एंड मोटिवेटेड, और मोटिवेट किया है किसको, गांधी जी को। एंड काउंटलेस अदर्स, बहुत सारे लोगों को ऑन देयर जर्नी, उनकी यात्रा में टू ग्रेटनेस, बहुत बड़ा काम करने के लिए। लाइफ फील्स, देखो यहाँ पर लाइफ सब्जेक्ट है, फील्स एक वर्ब है। लाइफ महसूस करती है, क्या महसूस करती है, लाइक ए रोलर कोस्टर राइड। रोलर का मतलब होता है गोल, कोस्टर का मतलब होता है खुरदरा या टेढ़ा मेढ़ा, और राइड का मतलब होता है सवारी करना। टेढ़े मेढ़े रस्तों की, रोलर यानी खुरदरे रस्तों की सवारी करना। विद एक्जिलरेटिंग, एक्जिलरेटिंग का मतलब खुशी से। हाइस एंड नर्व रेकिंग लॉज। नर्व रेकिंग, नर्व यानी होता है हमारी बॉडी की नसें, रेकिंग का मतलब होता है कि एक दायरा फिक्स कर देना, ऐसे नियम वो हमारी जिंदगी में लगे हुए हैं। वी चेज, चेज यानी फॉलो करना,
हम चेज करते हैं आफ्टर सक्सेस। सक्सेस सफल होने के बाद हम चेज अप करते हैं, उसको प्रतिक्रिया करते हैं, रिव्यू करते हैं। ओनली टू स्ट्रगल, जो परेशानियां हैं विद स्ट्रेस एंड फेलर, उनकी। वी आस्क, हम पूछते, वी सीक, सॉरी, सीख का मतलब होता है तलाश करना, हम तलाश करते हैं लव की, बट गेट माइल्ड, माइल्ड का मतलब होता है परेशान। हम प्यार खोजते हैं लेकिन परेशान हो जाते हैं इन कन्फ्लिक्ट, झगड़े में, एंड ब्रोकन रिलेशनशिप से परेशान हो जाते हैं। वी वांट, हम चाहते हैं, टू अचीव द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हम चाहते तो हैं बहुत कुछ आगे बढ़ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन करना, बट गेट लॉस्ट, लेकिन खो देते हैं इन दी मंडेन, मंडेन यानी सांसारिक जीवन में खो जाते हैं। इट इज इट पॉसिबल, ये क्वेश्चन मार्क बन गया है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ गई है। क्या यह संभव है, क्या चीज संभव है? टू अचीव सक्सेस, सफलता को प्राप्त करना क्या संभव है? विदाउट द एक्कम्पनिंग हार्ट ब्रेक, हार्ट ब्रेक का मतलब होता है बहुत मेहनत जो हृदय को तोड़ देती है। ऐसा साथ लेना या ऐसा काम करे बिना क्या सक्सेस संभव है? दी गीता आंसर्स, गीता जवाब देती है विद ए रिसाउंडिंग, रिसाउंडिंग यस, रिसाउंडिंग का मतलब होता है गूंजते हुए, जोर की आवाज में कहती है यस, ये संभव है। कौन कहती है? गीता। इट डजंट जस्ट गिव प्लेटिट्यूड्स, प्लेटिट्यूड्स का मतलब होता है साधारणतया, ये एक साधारणतया बात नहीं है। इट इज ए साइंटिफिक गाइड टू लाइफ, ये जिंदगी के लिए साइंटिफिक रास्ता है, गाइड है। टू कट्स थ्रू कंफ्यूजन, कट्स थ्रू का मतलब होता है कम कर देना, कंफ्यूजन्स को घटाते हुए, एंड लीड्स क्लैरिटी, और क्लैरिटी की तरफ बढ़ते हुए, ये गीता सिखाती है। इट हैज बीन ए सोर्स ऑफ विजडम, विजडम यानी बुद्धिमानी, ये बुद्धिमानी का एक सोर्स यानी कुआं है जिसमें से बुद्धि निकलती है। और दोज, उन लोगों के लिए, किन के लिए? सीकिंग मीनिंग एंड पर्पस फॉर सेंचुरीज, जो सैकड़ों सालों से सीकिंग का मतलब तलाश कर रहे हैं और उनका पर्पस वही है कि हम खोज निकालें, उनके लिए। जस्ट एज द लॉज ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के ऐसे रूल्स हैं अप्लाई यूनिवर्सली, वो पूरे यूनिवर्स पर लागू होते हैं। सो डू द गीताज प्रिंसिपल, डू यानी करो, गीता के प्रिंसिपल्स को फॉलो करो। टाइमलेस, प्रैक्टिकल एंड डीपली रेलेवेंट, रिलेवेंट का मतलब होता है उससे संबंधित होना चाहिए। दी गीता हेल्प्स, गीता हेल्प करती है अस यानी हमारी, नेविगेट दी कॉम्प्लेक्सिटीज, नेविगेट का मतलब रास्ता दिखाती है, कॉम्प्लेक्सिटीज में जहां हम उलझे होते हैं वहां हमें रास्ता दिखाती है, ऑफ मॉडर्न लाइफ, आज के जमाने की, विद स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस, ताकत के साथ में और विश्वास के साथ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सेज, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी विदेश की यूनिवर्सिटी है, वो कहती है ओनली 15% ऑफ सक्सेस, 15% जो सक्सेस है कम्स फ्रॉम फैक्ट्स, सच्चाई से आती है। 85% इज ड्रिवन बाय एटीट्यूड, और 85% सक्सेस होती है हमारे एटीट्यूड यानी व्यवहार से आती है। Yet 100% of our attention is focused on facts. सक्सेस तब मिलती है जब 100% हमारा फोकस सच्चाई पर हो।
मोस्ट पीपल आर लिमिटेड, कुछ लोग लिमिटेड सीमित हैं बाय सेल्फ सेंटर्डनेस। सेल्फ सेंटर्डनेस का मतलब होता है स्वयं स्वार्थी तत्व, विच ओनली लीड्स, वो आगे बढ़ते हैं, टू मीडियोक्रिटी, मीडियोक्रिटी यानी साधारणतया वो थोड़ी दूरी चल पाते हैं। थॉट ऑफ सेल्फ, जो खुद के विचार हैं, इज द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टेकल, यही सबसे बड़ी अवरोध है टू सक्सेस में, खुद के विचार। दोज हु हैव अचीव्ड, जिन लोगों ने प्राप्त कर लिया है माइंड ब्लोइंग सक्सेस, जो बड़ी जबरदस्त सक्सेस प्राप्त कर ली है, हैव थॉट, वो सोचते हैं, बियॉन्ड सेल्फ, वो अपने आप से बहुत दूर की सोचते हैं जब वो सफल होते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान प्लेड दी सहनाई, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान सहनाई बजाते थे, अब नहीं है, फॉर द शेयर लव ऑफ म्यूजिक, वो सिर्फ म्यूजिक से प्यार करते थे। आइंस्टीन वाज नॉट फिक्सेटेड, आइंस्टीन ने कोई चीज फिक्स नहीं करी थी, ऑन नोबेल प्राइज के लिए काम नहीं किया उन्होंने। व्हाट आर यू वर्किंग फॉर, आप किसके लिए काम कर रहे हैं। द हाइट क्वालिटी, हाईएस्ट क्वालिटी, सॉरी, ये सुपरलेटिव डिग्री है, वर्ब की हाईएस्ट यानी सबसे ऊंची। द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ एक्शन, अमरजेज, यहाँ स्पेस नहीं आएगा, वो निकल करके आती है व्हेन यू अंडरस्टैंड योर टैलेंट, जब आप अपना टैलेंट को समझते हो। इज ए गॉड गिवन गिफ्ट, ये भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है। यू ऑफर, आप ऑफर करते हो, एवरी एक्शन इन ग्रेटिट्यूड, किसी भी चीज को आप ग्रेटिट्यूड के तौर पे ऑफर करते हो, देते हो, टू दी लॉर्ड, अगर भगवान को देते हो। देन परफेक्शन फ्लॉज, तब क्या होता है, परफेक्शन अपने आप फ्लो होके तुम्हारे पास आता है, फ्रॉम यू, या आपसे निकलता है। एरिक लेडल किसी का नाम है, द एथलीट निकनेम, ये एथलीट का निकनेम है फ्लाइंग स्कॉटमैन, उसका निकनेम था फ्लाइंग स्कॉटमैन। हैड ए सिंपल येट प्रोफाउंड मोटो, उसका एक मोटो था, उद्देश्य था, क्या था, ही सेड, उसने कहा है, गॉड मेड मी टू रन, भगवान ने मुझे दौड़ने के लिए बनाया है, एंड आई विल रन फॉर गॉड, और मैं भगवान के लिए दौड़ूंगा। विद दिस, इस श्लोक के साथ, ही एस्टेब्लिश्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, इस तरह से उसने कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किए हैं, एंड वॉन ओलंपिक गोल्ड, और ओलंपिक में गोल्ड जीता है। नॉट एवरीवन इज बोर्न वेल्दी, धनवान कोई भी पैदा नहीं होता। नॉट एवरी स्पोर्ट्स पर्सन इज एज टैलेंटेड, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन इतना टैलेंटेड या इतना होशियार नहीं होता, एज सचिन तेंदुलकर जितना। बट एवरीवन हैज स्पिरिट, लेकिन हर एक के पास में स्पिरिट यानी आत्मा होता है, आत्मा है, इन इक्वल मेजर, सबके पास बराबर की आत्मा है। टैप का मतलब होता है नल खोल करके पानी भर लो, टैप इनटू दैट वेल ऑफ इंस्पिरेशन, आप उनसे प्रेरणा लीजिए, एंड यू विल रॉक द वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी संसार को, रोक यानी हिला देना, वैसे रोक का मतलब होता है पत्थर, लेकिन यहां रोक का मतलब होता है संसार को हिला सकते हो। गीता जीरोज, गीता ने शून्य कर दिया है, जीरो का मतलब होता है शून्य कर दिया है, इन ऑन द वन एलिमेंट, एक एलिमेंट के ऊपर, दैट रूइंस ह्यूमन इंटरेक्शन, जो आदमी के इंटरेक्शन में आता है उसको शून्य कर दिया है, या ध्यान केंद्रित कर दिया है, यूं कह सकते हो इसको। अटैचमेंट,
किस चीज को? अटैचमेंट को। लव पोल्यूटेड बाय सेल्फिशनेस, उसको भी गीता ने शून्य कर दिया है। आदमी को स्वार्थी नहीं होना चाहिए। हार्बर, हार्बर का मतलब होता है उसको शरण देना। प्योर लव को शरण देना। बेरेफ्ट का मतलब तोड़ जवाब। हार्बर का मतलब होता है शरण देना या शेल्टर देना। शेल्टर देता है प्योर लव। प्योर लव को शेल्टर दो, बेरेफ्ट ऑफ सेल्फिशनेस। और सेल्फिशनेस को बेरेफ्ट का मतलब होता है मुंह तोड़ जवाब देना, उसको मुंह तोड़ जवाब देके भगा दो। लव इज ए पावरफुल मोटिवेटर। लव होता है एक पावरफुल मोटिवेटर है दैट मेक्स पीपल गो बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी, जिसमें आदमी ड्यूटी से भी परे चला जाता है, टू एफर्ट्सलेस एक्सीलेंस, मतलब अपने एफर्ट्स बिना प्रयास करे ही उत्कृष्ट बन जाता है। तो लव कन्वर्ट्स, लव बदल देता है ड्रजरी, ड्रजरी का मतलब होता है कठिन परिश्रम, को रेवलरी में बदल देता है, आनंद में बदल देता है। लव, लव एक ऐसी चीज है, एक डिफिकल्ट टास्क, एक बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है ना, वो गेट्स डन, वो हो जाता है इन एन एनवायरमेंट ऑफ फन, मजाक मजाक में पूरा हो जाता है। लाफ्टर एंड कैमराडेरीज, हंसी और कैमराडेरीज का मतलब होता है प्रशंसा। लव अनलॉक्स, अनलॉक का मतलब ताला खोल देना। लव खोल देता है द गेट्स टू हेवन, हेवन यानी स्वर्ग। जो लव होता है वो स्वर्ग के दरवाजे खोल देता है। एज क्रिस्ट सेड, जैसा कि क्रिस्ट ने, लॉर्ड क्रिस्ट ने कहा है, ब्लेस्ड आर द प्योर इन हार्ट, जो ब्लेस्ड का मतलब आशीर्वाद, आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शेल सी गॉड, जो भगवान को देखते हैं उनके लिए भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं उनके हार्ट में। दी गीता हेल्प्स, गीता होती है वो मदद करती है डेवलप द इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट को डेवलप करने में हेल्प करती है। इंटेलेक्ट यानी ज्ञान। इट गिव्स क्लैरिटी ऑफ थॉट, ये सोचने की क्लैरिटी देती है। सम ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड इंडिविजुअल्स, जो बहुत होशियार जो लड़के होते हैं, हैव डिस्ट्रॉयड, उन्होंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है, देमसेल्व्स, अपने आप में, ड्यू टू ए लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल गाइडेंस, यानी बुद्धिमानी की गाइडेंस नहीं मिली इसलिए। द डिफरेंस बिटवीन Maradona's descent into self-destruction and Mrs. Rise और मैराडोना के जो डिसेंट यानी उसकी खासियत जो थी उसमें डिफरेंस क्या था? टू लीजेंडरी फेम, लीजेंडरी का मतलब बहुत ही उत्कृष्ट प्रवृत्ति का आदमी, फेमस होने का इज द इंटेलेक्ट, वो बुद्धिमानी ही थी उनकी। एल्विस प्रेस्लीज अल्टीमेटली डिमाइज, ये एल्विस नाम का प्रेस्ली जो था, अल्टीमेटली डिमाइज, डिमाइज का मतलब मौत होगी, केम फ्रॉम ए लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल गवर्नेंस, बुद्धि की कमी की वजह से उसके डिमाइज, मौत हो गई। The intellect is the single most important determinant. Intellect ही एक ऐसा determinant powerful tool है of success, happiness and growth का। तो इंटेलिजेंसी को बढ़ाना चाहिए। You know, तो yet no school और यूनिवर्सिटी teaches it, इस चीज को कोई भी स्कूल और यूनिवर्सिटी नहीं सिखाती है। Nobody knows, कोई नहीं जानता, the pivotal role, pivotal role का मतलब एक धुरी पर घूमना, played by the intellect, मतलब जो इंटेलेक्ट
घुमाता है एक दूरी पर, वो कोई नहीं जानता, नो बॉडी नोज। द इंटेलेक्ट कंट्रोल्स, इंटेलेक्ट जो होता है हमारा बुद्धिमानी जो है वो कंट्रोल करती है बीम्स एंड फेंसीज। बीम का मतलब होता है कोड़े या ऑर्डर, ऐसा तगड़ा ऑर्डर, या फेंसीज का मतलब होता है दीवार, ऑफ द माइंड एंड अर्जेज ऑफ द सेंसेस। और अर्ज का मतलब रिक्वेस्ट करना, समझना सेंसेस को। इट टेक्स यू फ्रॉम मीडियोक्रिटी, ये आपको टेक्स यू का मतलब होता है ले जाता है, कहाँ ले जाता है, मीडियोक्रिटी से, सामान्य आदमी से, टू एक्सीलेंस की तरफ ले जाता है। एंड फ्रॉम इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन का मतलब होता है क्रोधित, क्रोध को ले जाता है टू इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन की तरफ ले जाता है। इंटेलेक्ट, इसका मतलब क्या चीजें इंपॉर्टेंट हुई जीवन में, इंटेलेक्ट इंपॉर्टेंट हुआ, लव इंपॉर्टेंट हुआ, और ये चीज गीता सिखाती है।